ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करेंगे और जहाँ तहाँ हम कुछ भावार्थ भी हम देते जाएंगे। चलो हम मंत्र आरंभ करते हैं। मंत्र पाठ आरंभ करेंगे। यदि आप लोगों को साथ देने का अवसर रहे, साथ देना चाहते हो तो साथ दिन बोल सकते हैं, अन्यथा आपके पास यह वेद का इस अध्याय को लिख सकते हैं। वेद में पहला मंत्र ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईश्वर का वास यहाँ सब जगह है। यत्किंच जगत्यां जगत, जहाँ पर जीवित लोग रहते हैं, चेतन लोग रहते हैं, और जहाँ जड़ रहती है। तुमको दुनिया में लाया गया, सब कुछ दिया गया तुमको, उसे उपभोग करो। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन, जिसको तुम प्रयोग कर रहे हो उसी के द्वारा छोड़ना भी सीखो, त्यागने की तैयारी में रहे। माँ गृह कस्य स्विद्धनम, कभी कोई बोलता है ये मेरा ज़मीन है, मेरा घर है ना, मेरा वस्त्र है, मेरा कपड़ा है, जबकि ये सब हम छोड़कर जाने वाले हैं। इसे कहते हैं कि किसी के धन की लालच मत कर, न अपने धन की न किसी अन्यों के धन की लालच मत कर, क्योंकि सब धन परमात्मा का है, एक दिन छोड़ना पड़ता है। जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, जो हमारे साथ देने वाला नहीं है, उसी के पीछे इतनी धापी, इतनी दौड़ धूप हो रही है। लेकर के छोड़कर जाने के लिए इतनी दुनिया दौड़ धूप लगाते हुए उसे हासिल करना चाहते हैं, फिर भी आज पकड़ेगा कल छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह संसार उन्होंने बना दिया। हम कहते हैं संसार में भगवान है, वेद कहता है भगवान में संसार है, क्योंकि संसार से पहले वो मौजूद था। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है, परमात्मा से सब जगह आच्छादित है, भरा हुआ है। कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं हो। तो इसलिए यह मानना पड़ता है कि जब ईश्वर सब जगह है, जैसे कि सागर है, सागर में वो कुंभ डाल देंगे तो कुंभ में भी सागर भर जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं सागर में कुंभ है या कुंभ में सागर है, या सागर में कुंभ है या कुंभ में सागर है, क्योंकि
कुंभ तो बाद में आया, सागर पहले से मौजूद था। इसी प्रकार संसार जगत बाद में आया, परमात्मा पहले से ही उपस्थित था, सबका मालिक, सबका स्वामी, सब अपने हाथ में थामा हुआ है और हम उस थामे हुए को और अब हम थामना चाहते हैं। ये मनुष्य इतने लालची मत बन, क्योंकि जो तू हासिल करना चाहते हैं वो तेरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ओम कुर्वन्नेभेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मनुष्य, तू कर्म करने आया है ना, तो फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? कर्म करते जा और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, या आशा करो कि 100 वर्ष तक। देखिए, वेद ने कह दिया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। फिर भी मनुष्य की आयु जब घटती है तो कारण कौन होता है, मनुष्य या भगवान? परमात्मा ने प्रकृति को उसके अनुकूल बनाया। प्रकृति परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रही है, इसलिए प्रकृति शांत है। मनुष्य अशांत क्यों है? क्योंकि वो भूल करता रहता है, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता है। जब मनुष्य कर्तव्यों को चूकेगा तो उसका जीवन भी घटेगा। इसे कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति। और तुझ में अन्य कुछ नहीं है कर्म के सिवाय। जो तू कर्म कर रहा है इसके फल की इच्छा मत, अभी इच्छा न कर, क्योंकि फल मिलेगा। कोई भी कर्म हमने किया, आपने किया, उसका फल अवश्य आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म फल निष्फल नहीं होता। ये मनुष्य, तुम्हारा कर्म का फल तुझको मिलेगा, लेकिन यह रहस्यमयी रूप में आएगा। अभी तुमको नहीं बता सकेगा कि नहीं बताया जा सकता है कि तुम्हारे किस कर्म का कौन सा फल मिलेगा, क्योंकि यह परमात्मा निर्णय लेता है। आगे कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। असूर्या, यहाँ सूर्य ने वो अंधकार नाम के ऐसे लोग बहुत हैं संसार में। आज मैं एक काष्ठ काट रहा था संविधा के लिए, संविधा बनाने के लिए हम काष्ठ काट रहे थे। इतना लंबा का एक कीड़ा निकला, लेकिन संविधा अंदर से एक छेद नहीं है, उसका जन्म उसमें हो गया है। कभी कभी पत्थर के बीचों बीच कोई कीड़ा रहती होगी, जब पत्थर फूटता है तब वो बाहर आता है। मिट्टी के अंदर कितने